हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। ठीक है, अच्छा खासा लोन लेने के लिए सिविल स्कोर का होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, सिविल स्कोर डाटा रखता कौन है, इन सारी क्यूरीज को लेकर के हम आपके सामने आज आए हैं और इन सारी क्यूरीज का आपको हल बताएंगे और आपको जवाब देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि सिविल स्कोर होता क्या है। बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे, हमारे भाई होंगे जिनको ये बात पता नहीं है कि सिविल स्कोर होता क्या है। देखिए, सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर को कहते हैं, जो कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर उसको सिविल स्कोर के नाम से जाना जाता है। सिविल स्कोर उसे कहते हैं जो इस चीज़ को दर्शाता है कि आप बैंकिंग के मामले में, आप बैंक के मामले में, आप लोन के मामले में, लेन देन में किस तरीका का व्यक्ति है। यही चीज़ दर्शाता है सिविल स्कोर। ठीक है, अब सवाल उठ करके आता है कि भाई हमें अच्छा खासा लोन चाहिए तो सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए एवरेज माना जाता है 650। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर 650 है तो आपको छोटे मोटे अमाउंट का लोन आपको मिल जाएगा, 20 से 25,000 50,000 तक का अमाउंट का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा अमाउंट का लोन चाहिए तो आपको 750 से लेकर के 900 तक आपको जाना पड़ेगा। सिविल स्कोर अगर आपको 750 से लेकर के 900 तक का है तो आपको अच्छा खासा लोन, अच्छा खासा अमाउंट का लोन और अच्छे टेन्योर में आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर सिविल स्कोर आपका 750 से लेकर के 900 तक का है तब। ठीक है, अब सवाल उठ करके आता है कि भाई ये सिविल स्कोर डाटा रखता कौन है और ये सिविल स्कोर डाटा मेंटेन होता कैसे। तो देखिए, जो भी आप बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं या फाइनेंशियली एक्टिविटी करते हैं, जैसे ईएमआई पे कोई सामान खरीदा आपने या फिर कोई भी चीज़ लिया या फिर बैंक अकाउंट आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा पहले लोन लिया है या फिर कहीं से कुछ ईएमआई पे खरीद लिया, फ़ोन खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, ये सारे चीज़ आपके सिविल स्कोर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मानिए कि कोई वॉशिंग मशीन आपने खरीद लिया, ठीक है, और उसका ईएमआई आपने पे नहीं किया टाइम से। ठीक है, ईएमआई आपने उसका पे नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर जो हुआ गिर गया, डाउन हो गया। ये सारी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, जैसे ईएमआई पे ये चीज़ लिए, टीवी लिए, एसी लिए, फ्रिज लिए, ये सारी एक्टिविटी और ये सारी डाटा बैंक हर महीने ट्रांस यूनियन सिविल एक एजेंसी है जो कि सिविल डाटा को स्टोर करके रखती है, सारे बैंकों के सिविल डाटा को स्टोर करके रखती है, उसको देती है। जब आप बैंक में जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए तो आपकी फॉर्म सबसे पहले ट्रांस यूनियन सिविल के पास जाता है। बैंक उसके पास भेजता है कि देखो जरा इस बंदे का कोई पिछला लोन चल रहा है क्या, अगर चला भी है तो क्या इसने पे किया है टाइम पे, अगर इसने लिया भी है तो कोई लोन ऐसा तो नहीं कि डिफॉल्ट कर दिया इसने, यानी सीधी तौर पे कि आदमी कैसा है, अगर मैं इसको पैसा दूं तो क्या ये मुझे रिटर्न कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये डाटा प्रोवाइड कराती है ट्रांस यूनियन सिविल बैंक को। अगर आपका डाटा ट्रांस यूनियन सिविल, आपका सिविल आपने अच्छा खासा करके रखा है, आपका सिविल स्कोर ट्रांस यूनियन सिविल में आपका 700 प्लस स्कोर कर रहा है, तो वो 700 प्लस स्कोर बैंक को देगा कि हाँ भाई ये बंदा ठीक ठाक है, छोटा मोटा ईएमआई लिया था उसने पे कर दिया टाइम पे, इसका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, तुम इसको पैसे दे सकते हो। ठीक है, तब बैंक जाकर के आपके लोन को अप्रूव करती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिविल स्कोर को आप चेक कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद हमें आना है यहाँ पे पेटीएम में। पेटीएम में आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो लोन एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। इसमें आपको देखिएगा यहाँ पे लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में आपको फ्री क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर के बारे में दिया जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने केवाईसी कर रखी है अपनी पेटीएम की, पहले से आप यूज कर रहे हैं, तो आपका आधार और पैन कार्ड में जो नाम मेंशन है वो नाम यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। अगर आपने केवाईसी नहीं कर रखी है तो यहाँ पे आपको नाम अपना डालना होगा। देन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर उसी तरीक़ा से अगर आपने केवाईसी कर रखी है तो आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी आपका शो कर जाएगा। अदरवाइज़ आपने केवाईसी नहीं कर रखी है तो यहाँ पे आप पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के प्रोसीड कीजिए। जैसे ही प्रोसीड करके आगे की तरफ जाएंगे कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे दे रहा है कि वी कुड नॉट फाइंड योर क्रेडिट स्कोर, यानी कि हम लोगों ने आपका क्रेडिट स्कोर फाइंड नहीं कर पाए, ज्ञात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि
हमने कोई लोन लिया ही नहीं है। यहीं अगर मैंने लोन लिया रहता या फिर हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहती या फिर क्रेडिट स्कोर कुछ ना कुछ क्रिएट हुई रहती तो यहाँ से हमको शो करता। यहाँ पे लिख रहा है यू नीड टू हैव एन एक्टिव क्रेडिट हिस्ट्री टू हैव ए क्रेडिट स्कोर, यानी कि कह रहा है कि आप पहले अपना क्रेडिट हिस्ट्री चालू तो कीजिए, उसके बाद हम क्रेडिट स्कोर शो करेंगे। तो हमने अपने लाइफ में कभी लोन लिया नहीं है, तो इस वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर शो नहीं कर पा रहा है। अगर आप लोन लेते हुए आ रहे हैं अपने पैन कार्ड से, जिस पैन कार्ड से आपने लोन लिया है, अगर उस पैन कार्ड को आप यहाँ पे उस पैन कार्ड से आप KYC करके अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका क्रेडिट स्कोर शो कर जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली होगी, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।